सोपाक एक सामाजिक समानता का अमर इतिहास। सामाजिक असमानता का शिकार सोपाक बुद्ध धम्म के पवित्र जल से निर्मल हुआ, भव सागर पार कर लिया, वो अरहंत हुआ। सोपाक राजगीर बिहार के चंडाल कुल में जन्मा था। 4 माह की अवस्था में ही पिता की मृत्यु होते वो अनाथ हो गया। चाचा ने बड़े बेमन से उसे पाला। गरीबी के कारण बालक चाचा को बोझ रूप लग रहा था। चाचा बड़े क्रुद्ध स्वभाव का था। इस अनाथ बच्चे के कारण उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता चला गया। सोपाक जब 7 वर्ष का हुआ तब एक दिन वो उसे अपने पुत्र से झगड़ते हुए देखकर क्रोधित हो उठा और उसे शमशान ले गया और एक मुर्दे के साथ कस कर निर्दयतापूर्वक बांध दिया ताकि रात के समय मुर्दे को खाते हुए शियार उसे भी चीर फाड़ कर खा जाएं। बच्चे के करुणा क्रंदन का उस पाषाण हृदय पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु करुणानिधि भगवान ने वो घटना देखी तो एक भिक्षु को भेजा और सोपाक को छुड़ाकर बिहार में लाए। वही उसको प्रव्रजित किया और फिर आगे उपसंपदा भी दी। प्रव्रजित सोपाक भंते विपश्यना साधना द्वारा जीवन मुक्त हुआ। उसकी माँ सोपाक को खोजती हुई भगवान के बिहार में आई और भगवान की वाणी सुनते सुनते ही वो श्रोतापन्न हो गई। जब उसने जाना कि उसका पुत्र यही है और अरहंत हो गया है, तब अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वहीं छोड़कर चली गई। उस समय सोपाक के भी उदान थे। जातिया सत्तवर्षोहं लदानं उपसंपदं। जीवन के 7वें वर्ष में मुझे उपसंपदा मिली। आज मैं जीवन मुक्त हूँ क्योंकि ये मेरा अंतिम शरीर है, अब भव होने वाला नहीं है। अरहंत सोपाक की वाणी में प्रसन्नता और कृतज्ञता झलक पड़ी जब उसने कहा, अहो धम्म सुधम्मता, अहो धर्म की सुधर्मता तो देखो। धारे मियंतिमम देहं, ये मेरा अंतिम जन्म है। उसे मुक्त हुआ देखकर भगवान ने कहा, लाभायंगानं मगधानं सायं परिभोजति चीवरं पिंडपातयं च पच्यं शयनासनं पचुत्थानं च सामीचिं ते संलाभाति चाब्रवीत्। भगवान ने कहा, जिस अंग मगध का ये सोपाक निवासी है, यहाँ के लोगों को इसे चीवर पिंडपात शयनासन आदि दान देने का महान फल प्राप्त होगा। सामाजिक असमानता का शिकार सोपाक बुद्ध धम्म के पवित्र जल से निर्मल हुआ और भवचक्र से मुक्त हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध की शरण का फल है। जो लोग बुद्ध की शरण में आए वे शील समाधि और प्रज्ञा के पथ पर अग्रसर हो कर विपश्यना साधना के द्वारा दुख मुक्त हो गए, विमुक्त हो गए, अरहंत हो गए। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।